नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एज ए प्रीवियस पेपर्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनवीएस टीजीटी हिंदी का पेपर। ये पेपर सितंबर 2019 में हुआ था। आज हम इसके सब्जेक्ट रिलेटिव 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पुराने पेपर देखने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें भविष्य में होने वाले उसी फील्ड के बाकी एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलती है। किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से सवाल बनते हैं, इसका तो पता लगता ही है। साथ में अच्छी तैयारी के साथ साथ स्वयं का आकलन भी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2, वे दिन वे लोग, यह रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। इस रचना को लिखा है आचार्य शिव पूजन सहाय जी ने। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं यह महादेवी वर्मा की हैं। पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और ऑप्शन नंबर 4 अतीत के चलचित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 श्रृंखला की कड़ियां, यह सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वह सही से सुमेलित हैं। परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा जी ने लिखा है। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित है। और ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी की ओर, यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल, यह राइट आंसर है। बसंती हवा के रचयिता हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो यही सच है, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है डिप्टी कलेक्टर, इसे अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है, जो मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित कहानी है। ऑप्शन नंबर 2 है बादलों के घेरे, इसे कृष्णा सोपती जी ने लिखा है। और ऑप्शन नंबर 3 राजा निर्बंसिया कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, रामानंद जी इसके रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, बहुरी विचार कीन मन माही से बदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का जो अर्थ होता है वह होता है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार का विपरीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, चंद्रबरदाई को प्रथम कवि माना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रिय प्रवास, यह मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। नीचे की तीनों जो रचनाएं हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित हैं। पंचवटी, रंग में भंग और ऑप्शन नंबर 4 जयद्रथ वध। तो अब यहाँ बात आती है ऑप्शन नंबर 1 प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 भैरव प्रसाद गुप्त नई कहानियां पत्रिका के संपादक हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर 4 है, या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही से सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 जो है युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है। तूफानों के बीच रांगे राघव द्वारा रचित है। जुलूस रुका है, यह विवेकी राय जी द्वारा रचित है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है यह रेणु जी द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, यह उपन्यास है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर 4 विसिक। विसिक जो है यह किरण का पर्यायवाची नहीं है। यह विसिक किस चीज़ का पर्यायवाची है दोस्तों? यह तीर और बाण का पर्यायवाची है। ऊपर के जो तीनों हैं अंशु, मयूख और कर, यह किरण के पर्यायवाची हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 श्रांत पथिक, यह राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। और बाकी की तीनों रचनाएं जो हैं पथिक, मिलन और स्वपन, यह राम नरेश त्रिपाठी की हैं। ऑप्शन नंबर 3 श्रीधर पाठक द्वारा रचित है श्रांत पथिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही से सुमेलित नहीं है। यह भाग्यवती जो है श्रद्धाराम शर्मा फिल्लोरी द्वारा रचित है। और बाकी की जो रचनाएं हैं वह सही से सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सो अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और ऑप्शन नंबर 3 जो है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 4 श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह द्वारा रचित है। अपना क्वेश्चन नंबर 17 है आज का, मोहे तो मेरे कवित बनावत रीतिकाल के किस कवि ने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड घनानंद जी ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो ऑप्शन नंबर 2 है कोर्ट मार्शल, यह स्वदेश दीपक जी द्वारा लिखा गया है। बाकी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बकरी नाटक, इस नाटक को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। और 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 4 हानुस, यह भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मल्लुक दास जी द्वारा रचित है यह पंक्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो अपनी धरती अपने लोग, यह रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। और जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अपने अपने पिंजरे, यह मोहनदास नेमिन सराय द्वारा रचित है। और ऑप्शन नंबर 2 जूठन, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 3 बसेरे से दूर, यह हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रेम पथिक, यह सुमेलित नहीं है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो गोरा बादल की कथा जटमल जी द्वारा रचित है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की है? तो भारतेंदु युग के जो कवि हुआ करते थे वे ज्यादातर ब्रिज भाषा में अपना लेख लिखा करते थे। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ कुछ भी कंफर्म नहीं है कि हाँ ऐसा काम हो चुका होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 देश विदेश, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित है। पैरों में पंख बांधकर राम वृष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। किन्नर देश में, यह राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन सन 1938 से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? तो यह नाटक राजा विश्वनाथ सिंह जी द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सबसे पहले उन्होंने राज्यश्री नाटक को लिखा, फिर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अंत में ध्रुव स्वामिनी को लिखा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अव्यय का भेद नहीं है, परिमाण बोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का, हिंदी साहित्य का अतीत
शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 हंस जवाहिर सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर के रचयिता हैं कासिम शाह। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट मधुमालती के रचयिता हैं मंझन। नंबर 3 मृगावती कुतुबन जी ने लिखी है। नंबर 4 चित्रावली उस्मान जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में यह वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां से देखो, यह काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाए उसे कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। व्यष्टि का विलोम होगा, तो दोस्तों यहां व्यष्टि का विलोम समष्टि होगा। निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो दोस्तों कल्पना और प्रवणता जो है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो सेनापति जी जो हैं यह रीतिमुक्त कवि नहीं हैं, बाकी आलम ठाकुर बौद्धा यह रीतिमुक्त कवि हैं, और जो बिहारी थे वह रीति सिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो जहाज का पंछी यह इला चंद्र जोशी द्वारा रचित है। गिरती दीवारें इसे उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखा है। त्यागपत्र जनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गंगा लहरी जो है सही से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड कवि प्रिया केशव दास जी द्वारा रचित है। रस विलास देव जी द्वारा रचित है। और ललित ललाम मतीराम जी द्वारा रचित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड याद हो कि ना याद हो यह काशीनाथ सिंह जी द्वारा रचित है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 3 लौट कर आना नहीं होगा यह कांति कुमार जैन द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सुधिया उस चंदन के वन की यह विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा रचित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आकाशदीप यह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखी गई है, इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और पंच परमेश्वर बड़े घर की बेटी बूढ़ी काकी इन तीनों कहानियों के रचयिता प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 सुख सागर जो है सही से सुमेलित नहीं है। सुख सागर के रचयिता मलूक दास जी हैं। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित है। नचिकेतो उपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह नेट जेआरएफ में भी पूछा गया क्वेश्चन कई बार आया है उसमें। ऑप्शन नंबर 4 जो है प्रेम सागर यह लल्लू लाल जी द्वारा रचित है। और ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा दोस्तों सुख सागर को मलूक दास जी ने लिखा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 संयोगिता स्वयंवर यह भारतेंदु हरीश जी का नहीं है, इसे बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। बाकी के तीनों जो नाटक हैं यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही हैं, भारत दुर्दशा नील देवी और ऑप्शन नंबर 4 विशस्य विषमोस धम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सूरदास जी। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 संसद से सड़क तक, यह धूमिल जी की रचना है। और फर्स्ट नंबर सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 2 रामदास की हत्या रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 4 कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 47 है डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सिद्धों में सबसे पुराने सरप्पा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक भगवान दास जी थे। आज का हमारा अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है? तो दोस्तों हाथ डालना का अर्थ होता है शुरू करना, अर्थात किसी काम में हाथ डालना मतलब उस काम को शुरू करना। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।